इस समय नैनी के चौराहे पर हैं और यहाँ से ही नैनी पुल की शुरुआत होती है और आज राजनारायण जी की पुण्यतिथि मनाई जा रही है। किसान पार्टी से जुड़े जो लोग हैं, किसान नेता हैं, जो आज इनकी पुण्यतिथि को मना रहे हैं और इस चौराहे का नामकरण राजनारायण जी के नाम से होना चाहिए, इसकी बात भी कर रहे हैं। और सीएम योगी और पीएम मोदी से ये गुहार भी लगा रहे हैं कि इस चौराहे पर जो मूर्तियां लगी हैं कुंभ मेले में जो सौंदर्यीकरण के दौरान यहाँ पर राजनारायण जी की मूर्ति और एक भव्य और विशाल मूर्ति लगाई जाए, जिससे जो आने वाले समय में जो पीढ़ियाँ हैं जब इन चौराहों से गुजरें तो राजनारायण जी की जो कुर्बानी है, जिन्होंने किसानों के लिए काम किया है, वो पीढ़ियाँ इनको याद रखें। अपने सहयोगी चंद्र प्रकाश के साथ पवन देव, इलाहाबाद एक्सप्रेस। हम लोग विगत वर्षों की भांति किसानों के मसीहा, दलितों के मसीहा, सामाजिक परिवर्तन करने वाले स्वर्गीय राजनारायण जी की पुण्यतिथि इस चौराहे पर मना रहे हैं और इस चौराहे का नामकरण भी मैं राजनारायण के नाम से घोषित कर चुका हूं और सरकार से मांग करता हूं कि यहां राजनारायण की मूर्ति लगाई जाए। इसके लिए हम लोग निरंतर सरकार को आपके मीडिया के माध्यम से, चैनल के माध्यम से पहुंचा रहा हूं, ज्ञापन के माध्यम से सरकार से अनुरोध कर रहा हूं कि गरीबों के, किसानों के, दबे कुचलों के मसीहा राजनारायण जी की यहां मूर्ति लगाई जाए। मैं उत्तर प्रदेश सरकार से, केंद्र सरकार से आग्रह करता हूं कि इस पर विचार करें। इसके लिए पार्टी पूरे तन मन धन से समर्पित है। हमारे साथ सारे कार्यकर्ता भी समर्पित हैं। हमारे साथ इस जिले की जनता का भी समर्थन मिल रहा है। हमारे साथ हिंदुस्तान पीपुल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बड़े भाई ओपी राज्यपाल जी हैं। इन्होंने निरंतर जो है इस प्रयास में लगे हैं कि यहाँ स्वर्गीय राजनारायण जी की एक विशाल मूर्ति लगाई जाए, जिससे लोगों की प्रेरणा मिले। क्या संदेश रहेगा आज इनके लिए? हम लोग ये संदेश देश को देना चाहते हैं कि आज देश जो बाइनरी के हिसाब से चल रहा है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार पूंजीपतियों के इशारे पर चल रही है, तो हम लोग इसीलिए यहाँ पुण्यतिथि मनाते हैं कि देश के लोग, इस प्रयाग के धरती के लोग इनसे एक प्रेरणा स्रोत लें और गरीबों, दबे कुचले लोगों को सहायता के लिए खड़े हों। हम लोगों को विचारों को, राजनारायण जी के विचारों को स्वीकार करते हुए अजमुद्दीन, जो किसी समय मायावती के बहुत करीबी माने जाते थे, जिनको मायावती ने अपने जो है बचने के लिए 25,000 करोड़ घोटाले में इनको जो बाटे, जिनका कोई उसमें रोल नहीं था, जेल भेज दीजिए, हमारे साथ शामिल हुए। उन्हें पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है और मध्य प्रदेश का प्रभारी बनाया गया है। मैं आपके चैनल के माध्यम से इस देश को संदेश देना चाहता हूं कि ऐसे जो है कर्मठ, जुझारू कार्यकर्ता, पदाधिकारियों की जिस तरह से बसपा में अनदेखी की गई, इनके ऊपर अभियोग लगाया गया है, वो निंदनीय है। मैं घोर निंदा करता हूं पार्टी के तरफ से। सुरेश चंद्र उपाध्याय, राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारतीय किसान सेना लोकतांत्रिक पार्टी। देखिए, ये गंगा जमुना
का जो यहाँ मिलाप होता है, संगम है, तो यहाँ इस चौराहे पे मूर्ति तो वाकई लगनी चाहिए। और जैसा नेताजी वगैरह लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन मेन बात यह है लगातार टीवी पे, लगातार समाचार पत्रों में जो दिखाई पड़ रहा है, किसान इस ठंड में मर रहे हैं, तो उनकी मांगे आखिर क्यों नहीं पूरी की जाती, कानून वापस क्यों नहीं लिया जा रहा है। करीब 30-40 किसान ठंड में मर गए और उसके बावजूद भी अभी तक मोदी जी अपने उस पर अड़े हुए हैं। तो ये आरएसएस की पार्टी है, आरएसएस के हिसाब से चल रही है। मोदी जी खुलकर कोई फैसला नहीं ले पा रहे हैं। मेरा नाम अजीमुद्दीन है, मैं पूर्व में बहुजन समाज पार्टी में कार्य कर चुका हूँ। अभी नेताजी के साथ कल से ज्वाइनिंग हुआ हूँ और इंशाअल्लाह रहमान किसानों की लड़ाई हम लोग बड़े ज़ोरों शोरों से लड़ेंगे और इसमें लगातार लोग, हर किस्म के लोग जुड़ेंगे। राजनाथ जी की पुण्यतिथि है और मैं हिंदुस्तान पीपुल्स पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे साथी हैं और हम लोग ये चाहते हैं कि हमारा एक स्वराज मोर्चा है 35 दलों का। हम लोग मोर्चे के तहत किसानों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। उसी किसानों के मसीहा राजनाथ जी हैं। हम लोग 3 साल पहले ने तय किया था, संकल्प लिया था, माननीय हमारे नेताजी हैं उपाध्याय जी, हमने कहा था कि ये जो चौराहा है परी रंडी नचवाने का चौराहा नहीं है। ऐसे चौराहे पर जहां विश्व के लोग आते हैं, ऐसे चौराहे पर स्वर्गीय राजनाथ जी की मूर्ति लगनी चाहिए। और राजनाथ चौराहा हम लोग 4 साल पहले घोषित कर चुके हैं। देश की और प्रदेश की सरकारों से मांग करते हैं इस मूर्ति को हटाया जाए और स्वर्गीय राजनाथ जी की मूर्ति लगा करके स्वर्गीय राजनाथ चौराहे से घोषित किया जाए। परिचय मेरा, मैं स्वराज मोर्चे का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हूँ, हिंदुस्तान पीपुल्स पार्टी है उसका भी अध्यक्ष हूँ। एक निवेदन आप लोगों से करना चाहता हूं, जो किसानों का आंदोलन चल रहा है, निरंतर चल रहा है, सरकार निरंकुश हो गई है। आज ऐसा लगता है कि यह देश को दूसरी आज़ादी की लड़ाई लड़नी पड़ेगी और जो सरकार है ये अमीरों की सरकार है, गरीब रोड पर भीख मांग करके अपने पेट को भर रहा है। आप लोगों के चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि सरकार को सचेत करना चाहता हूं कि अब दमनकारी नीतियों को अपना बंद कर देना चाहिए। किसान देश का भगवान है, हम लोगों को अन्न देता है जिससे हम लोग अपने भरण पोषण करते हैं और देश की रीढ़ है ऐसे व्यक्ति को, ऐसे समाज को जो 76% आबादी है, उस आबादी को आप ये मान लीजिए कि अगर हमने अवहेलना किया तो निश्चित तौर पर आपको ऐसी जगह जाना पड़ेगा जब कभी दोबारा वापस दिल्ली की सरकार पर आने की नौबत